अप्रैल 2023 के अंदर शेख हसीना ने पार्लियामेंट के अंदर यह कहा था कि अगर यूएसए ने बांग्लादेश के अंदर दखलंदाजी दी तो बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो व्हाइट मैन हैं, जो पश्चिमी देशों के लोग हैं, खासतौर पर यूएसए, वो विपक्ष के नेताओं के साथ में मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो बांग्लादेश के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये जो स्पीच है वो अप्रैल 2023 के अंदर दिया गया था, लेकिन उसके 1 साल 3 महीने बाद ही 5 अगस्त को बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है। 5 अगस्त और 15 अगस्त क्या सिमिलरिटीज है? बिल्कुल है। आज से लगभग आप लोग देख सकते हैं कि 60 साल पहले 15 अगस्त 1975 को जो शेख मुजीबुर रहमान थे उनका असैसिनेशन किया गया था और 60 और भी लोग थे जिनको साथ में असैसिनेट किया गया था। लेकिन शेख हसीना की एक छोटी सी शंका थी, इनको एक डाउट था कि कहीं ना कहीं यूएसए जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है बांग्लादेश में तख्ता पलट को लेकर, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। यूएसए की जो भूमिका है बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट को लेकर, आज वो बात किसी से छिपी नहीं है। आज मीडिया आउटलेट्स जो हैं वो इस चीज को कवर कर रहे हैं कि वाकई में यूएसए की जो रणनीतियां थी उन्होंने ही पूरी की पूरी पॉलिटिक्स चेंज कर दी है बांग्लादेश के अंदर। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट जो है वो ऐसे प्रेजेंट करूंगा जिससे जरूर साबित हो जाएगा कि यूएसए जो है उसने कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाई है बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट को लेकर। लेकिन क्या इस तख्ता पलट से भारत के अंदर कोई परेशानियां बड़ी हैं? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर शेयर होती है वहां पर बीएसएफ निगरानी कर रही है, और बीएसएफ के सामने रोजाना ऐसे हजारों लोग आ रहे हैं जो कि भारत में शरण लेकर आ रहे हैं, लेकिन भारत ने भी उनको रोका नहीं है। जिसके पास में वैलिड आईडी प्रूफ्स हैं, पेपर्स हैं, उनको भारत में एंट्री मिल रही है। जो भारत आना चाह रहे हैं उनके पास में अगर पेपर्स हैं तो भारत में एंट्री मिल रही है। लेकिन हम लोग उस पॉइंट पर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि यूएसए ने किस तरीके से आज भारत बांग्लादेश के अंदर जो है वो भूमिका निभाई है। आप लोग को पता है कि इज द वेस्ट बिहाइंड बांग्लादेश क्राइसिस, क्या वाकई में शेख हसीना की ये जो हालत है इसके पीछे वेस्टर्न कंट्रीज या फिर यूएसए का बहुत बड़ा हाथ है? ये क्या एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी? लेकिन हाल ही के अंदर जब शेख हसीना ने यूएस के वीजा के लिए अप्लाई किया था तो यूएसए ने इनकार कर दिया था और वीजा जो है वो कैंसिल कर दिया था। इसके बाद में फिर शेख हसीना ने प्लान बनाया था कि वो यूके जाएंगी, लंदन जाएंगी और उसके बाद में फिनलैंड जाएंगी, लेकिन वो प्लान भी कैंसिल हो गया। भारत के अंदर ही है, लेकिन क्या शेख हसीना का भारत के अंदर रहना भी एक खतरा हो सकता है? ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शेख हसीना को हटाने के पीछे चाइना और पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। चलिए हम लोग बात करते हैं और जो फैक्ट्स हैं इनको कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में आप लोग जरूर जुड़िएगा। बड़ा बेहतरीन बैच है, वनडे एग्जाम्स जितने भी हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है, जिसमें हम लोग जीके जीएस को कवर करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस हम लोग कवर करने वाले हैं। 12 अगस्त से हमारा ये बैच शुरू है और इस बैच के अंदर आप लोग जरूर एनरोल कीजिएगा, क्योंकि जीके जीएस के डिटेल क्वेश्चन हम लोग करेंगे, हर डायमेंशन में हम लोग कवर करेंगे। कूपन कोड आप लोग को यूज करना है 10,000, जिससे डिस्काउंट प्राइस में आप लोग को ये कोर्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। साथ में ही 75 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों के लिए है। वाकई में जिस तरीके से पोर्नोग्राफी ने आज हमें जकड़ा हुआ है, बहुत सारे यूथ जो है वो एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इनोवेटिव आइडियाज आ ही नहीं पाते हैं जिससे वो ग्रो कर सके, क्योंकि एक रुकावट बनी हुई है और वो है पोर्नोग्राफी। मैंने आप लोगों के लिए एक चैलेंज जो है वो लिया है और वो है 75 डेज का 75 टेक्निक्स के साथ में चैलेंज, जिसमें 75 रियल स्टोरीज मैंने आप लोग को बताई हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहें और अपने फील्ड के अंदर अच्छा करें। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अप्रैल 2023 की बात है। शेख हसीना बांग्लादेश की संसद में भाषण देते हुए ये कह रही थी कि अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में सत्ता बदल सकता है, अगर उन्होंने यहां कोई सरकार बनवाई तो वो लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं होगी। मतलब देखिए, पहले से ही अंदेशा था शेख हसीना को कि अगर अमेरिका चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अगर बांग्लादेश के अंदर किया तो कभी भी लोकतंत्र बहाल नहीं होगा, लोगों के द्वारा सरकार चुनी हुई यहां पर नहीं आएगी। और अंदेशा था कि सेना जो है उसके अंदर हेल्प करेगी। और आप लोग देख सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो क्या बन चुके हैं? प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहला एविडेंस ये है कि आखिरकार यूएसए ने क्यों बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट किया। यूएसए चाहता क्या था? यूएसए चाहता था सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन आइलैंड जो कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में पड़ता है, ये महज और महज 3 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है और ये छोटा सा आइलैंड म्यांमार से केवल 5 माइल्स की दूरी पर है। लेकिन आखिरकार इसको यूएसए चाहता क्या है, क्यों है? देखिए, बेसिकली बात यह है कि अगर यूएसए की प्रेजेंस यहां पर होगी तो वो इजीली टारगेट कर पाएगा इंडिया को,
इजीली टारगेट कर पाएगा बांग्लादेश को, म्यांमार को, और खासतौर पर चाइना जो है इसको टारगेट कर पाएगा। लेकिन जब यूएसए ने इसकी डिमांड की थी और ये कहा था कि हमको ये आइलैंड चाहिए, तो बांग्लादेश की सरकार ने मना कर दिया था कि अगर आज हमने ये आइलैंड जो है वो यूएसए को दे दिया तो कल को जितनी भी पॉलिटिक्स है उसके अंदर दखल अंदाजी देना यूएसए शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी टू क्रिएट अ न्यू क्रिश्चियन नेशन, तो न्यू क्रिश्चियन नेशन जिसको हम लोग कह रहे थे ईस्ट तिमोर, याद रखना ईस्ट तिमोर के नाम से इसको बोला जा रहा था, और इसी को लेने के लिए यूएसए जो है बड़ा आतुर था। ये आइलैंड जो है वो लगभग यहां पर है, और ये ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा आइलैंड है, लेकिन फिर भी यूएसए यहां पर अपना नेवल बेस, एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको यहां पर तैनात करना चाह रहा था, इसीलिए वो इसकी जो है डिमांड कर रहा था। इसको हम लोग कह रहे थे ईस्ट तिमोर, और ये बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ एरिया को मिलाकर यहां पर निर्मित हो रहा था। ये है ईस्ट तिमोर, यहां पर एक छोटा सा आइलैंड है ईस्ट तिमोर, और इसी को लेने की डिमांड जो है वो कर रहा था। बांग्लादेश ने मना किया, लेकिन यूएसए ने सोचा कि यार हमको कौन मना कर सकता है, हम तो वर्ल्ड लीडर हैं, हमें कैसे कोई मना कर सकता है। ये जो ईगो है वो हर्ट हुआ यूएसए का, और ये बेइज्जती जो है वो बर्दाश्त नहीं हुई। इमेज किस तरीके से खराब होती है, और उसके बाद में यूएसए ने एक्शन लिया, वो आप लोग के सामने है। मतलब बहुत बड़ी खुन्नस थी। तो एक व्हाइट मैन ने चुनाव से पहले मुझे यह ऑफर दिया था कि यदि वह अपने देश की सीमा में आर्मी बेस बनाने की अनुमति देती है तो बिना किसी परेशानी के चुनाव कराने दिए जाएंगे, लेकिन अनुमति नहीं मिली। अनुमति क्या चाहिए थी? सेंट मार्टिन जो आइलैंड है, यूएसए अपना वहां पर डिफेंस बेस बनाना चाहता था, अनुमति नहीं मिली, इसीलिए वहां पर पहले एविडेंस के तौर पर है कि यूएसए ने तख्ता पलट के अंदर एक ना एक जो है वो बिहाइंड रोल यहां पर अदा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वाड की बात करते हैं। क्वाड के अंदर आप लोग को पता है यूएसए शामिल है, आप लोग को पता है ऑस्ट्रेलिया शामिल है, आप लोग को पता है कि इंडिया शामिल है, आप लोग को पता है जापान शामिल है। तो क्यों ना इसके अंदर बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए। तो यूएसए ने ऑफर किया कि आप जो है वो क्वाड को ज्वाइन कर लीजिए, और हम लोग मिलकर जो है वो किसको डिफेंड करेंगे? चाइना को डिफेंड करेंगे। लेकिन चाइना ने वहां से वार्निंग दे दी कि अगर आपने क्वाड को ज्वाइन किया तो फिर हमारी तरफ से जो रिएक्शन है वो बड़ा जबरदस्त आएगा। और रिएक्शन क्या आएगा? जो भी आ रहा है वही रिएक्शन आएगा। क्यों रिएक्शन क्या आएगा? म्यांमार के रास्ते जो है वो ड्रग्स सप्लाई होती है बांग्लादेश के अंदर, वेपन सप्लाई होते हैं बांग्लादेश के अंदर, और पॉलिटिक्स जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है चाइना कहीं ना कहीं। तो अगर आपने क्वाड को ज्वाइन किया है, क्योंकि क्वाड जो है उसको एशियन नाटो कह रहा है चाइना, एक ऐसा मिलिट्री ग्रुप है जो कि डिफेंड करने के लिए बना है चाइना। लेकिन ये एस्पेक्ट किसका है? ये चाइना की तरफ से है। जो क्वाड कंट्रीज है उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा है। क्वाड कंट्रीज ने कहा है कि ये बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, एक इकोनॉमिक जो है ग्रुप है, जिसकी मदद से हम सभी देश मिलकर जो है एक दूसरे की इकोनॉमी को हेल्प कर रहे हैं। लेकिन चाइना के नजरिए से कुछ और ही है। चाइना के नजरिए से कहा है कि ये एक एशियन नाटो है। जिस तरीके से नाटो जो कंट्रीज बनी थी, नाटो एक ग्रुप है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 1949 के अंदर उसका गठन हुआ था, ब्रुसेल्स के अंदर उसके हेडक्वार्टर्स हैं। वैसे ही एशियन नाटो जो है कहा, और बांग्लादेश ने इनकार कर दिया कि भैया हम तो जो है वो यूएसए की बात नहीं मानेंगे और चाइना से भी डरने वाले नहीं है, हम क्वाड ज्वाइन नहीं करेंगे। यूएसए का दूसरी बार ईगो हर्ट किया। तो फिर उसके बाद में यूएसए ने पॉलिटिक्स के अंदर दखलंदाजी शुरू कर दी, और उसके बाद में जितने भी विपक्ष के नेता हैं, जितने भी बांग्लादेश के अंदर विपक्ष के नेता हैं, उनसे मुलाकात करनी शुरू की, और उसके बाद में उनको इन्फ्लुएंस करना शुरू किया। शेख हसीना के खिलाफ जो है वो कई सारे स्पीचेस जो है वो बांग्लादेश के अंदर दी गई थी। तीसरा एविडेंस, ये जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं अभी पीएम हैं, पीएम तो बन चुके हैं, मोहम्मद यूनुस, लेकिन इनका जो बैकग्राउंड है वो यूएसए से जुड़ा हुआ है। बहुत लंबे समय से यूएसए के अंदर रह रहे हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज मिला है, लेकिन साथ में ही एक प्राइज और मिला है, वो है रेमन मैग्सेस। रेमन मैग्सेस जो है वो अवार्ड इनको मिल चुका है। और आप लोग को पता होगा कि रेमन मैग्सेस का जो प्राइज फंड है, जो फंड आता है वो फोर्ड, एक हम लोग कहते हैं कि फंड है, फोर्ड आप लोग जानते हैं, और वो फोर्ड कहां की है? यूएसए की है। तो जहां से फाइनेंशियल जो फंड आता है, सपोर्ट आता है रेमन मैग्सेस अवार्ड के लिए, वो बेसिकली यूएसए से ऑपरेट होता है, और यूएसए के अंदर बहुत लंबे समय तक ये रह चुके हैं, इसलिए यूएसए की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं। और अगर मान लीजिए कि ये अगर सरकार बनाते तो कभी भी यूएसए का बुरा नहीं चाहेंगे, और यूएसए जैसे कहेगा वैसा करेंगे। तो मोहम्मद यूनुस जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की विचारधारा से बहुत प्रभावित है, और ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली जो सरकार बनी है उसके अंदर यूएसए का हाथ हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ एविडेंस थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। आप लोगों का क्या विचार है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन भारत के जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है परेशानी आ चुकी है। लगभग 7,000 जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत आने की कवायद के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, शेख हसीना भारत के लिए जो है एक कह सकते हैं कि गले की एक हड्डी सी बन चुकी है। वो कह रही थी कि हम लोग लंदन जो है वो जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, भारत के अंदर अटके हुए हैं। चलिए, आप लोग हमारे 10,000 MCQ बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तमाम सब्जेक्ट हम लोग करेंगे। जीके जीएस की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो जरूर हमारे साथ में जुड़िए। 12 अगस्त से हमारा ये बैच जो है वो शुरू हो रहा है और इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, पॉलिटी हम लोग कवर करेंगे, इंडियन पॉलिटी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, मैपिंग में आप लोगों को करवाऊंगा। तो इस बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। और 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा। 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं और साथ में 75 रियल स्टोरीज भी आप लोगों के लिए मैंने कवर की है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कीजिएगा। दीपक इंदौरा के नाम से, दीपक इंदौरा सैनी के नाम से आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। वहां पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।